हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत MCQ पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अर्थात पार्ट 1 को आपके सामने रखेंगे। पेपर सेकंड के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है वह है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फ्रायड, दूसरा है वुडवर्थ और तीसरा है स्टाउट और चौथा है स्किनर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका फ्रायड, बिल्कुल ही राइट है। मनोविश्लेषण विधि के जो जन्मदाता हैं वह फ्रायड हैं। और आपको ये भी बता दें, यह जितने भी प्रश्न और उत्तर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सभी टेट और सीटेट की दृष्टि से और नेट की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनको यहाँ तैयार कर लेंगे जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपका टेट और सीटेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है कि चुस्ती की आयु एवं समूह की आयु कहलाती है। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है किलपैट्रिक, दूसरा है रॉस, तीसरा है क्रो एंड क्रो और चौथा है जर्सीड। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है किलपैट्रिक, बिल्कुल ही सही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें दिया हुआ है कि वीर पूजा की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, बिल्कुल ही सही है। पूर्व किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है जैसा आपके सामने है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है कि को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ पर जो अर्ली चाइल्डहुड है, पूर्व बाल्यावस्था, बिल्कुल ही सही है। उसे ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है कि ने बाल्यावस्था को अनोखा काल अर्थात यूनिक पीरियड कहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला किलपैट्रिक, दूसरा है रॉस, तीसरा है एडलर और चौथा है स्ट्रॉन्ग। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। स्ट्रॉन्ग ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। अगला प्रश्न चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वाटसन, दूसरा है एरिक्सन और तीसरा है जॉन डेवी और चौथा है फ्रायड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है एरिक्सन। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के जो ऑथर हैं वह एरिक्सन हैं, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है ये। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है कि बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वह है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वंशानुक्रम एवं वातावरण, दूसरा है बुद्धि एवं लैंगिक अंतर, तीसरा है पौष्टिक आहार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह आपके सामने है उपरोक्त सभी, बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 10, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है किलपैट्रिक, दूसरा है रॉस, तीसरा है एडलर और चौथा है ये भी एडलर हो गया है। लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है
वह है आपका रॉस, बिल्कुल ही सही है। इन्होंने ही बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छदम परिपक्वता की अवस्था कहा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था को कान की प्रसुप्तावस्था किसने कहा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है किलपैट्रिक, दूसरा है जोन्स, तीसरा है रॉस और चौथा है सिगमंड फ्रॉयड। तो यहाँ पर जो फ्रॉयड महोदय हैं यह बिल्कुल ही सही है। इन्होंने ही बाल्यावस्था को कान की प्रसुप्तावस्था कहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने जैसा दिया हुआ है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है प्रतिस्पर्धा की भावना, दूसरा है बहिर्मुखी प्रवृत्ति, तीसरा है संग्रह प्रवृत्ति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है उपरोक्त सभी, अर्थात प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो भी बाल्यावस्था में रहती है, जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है वो भी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है और संग्रह प्रवृत्ति। इस प्रकार से सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल ही सही है। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 13 है इसमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है दिवा स्वप्न में विचरण करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो किशोरावस्था है यह बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। किशोरावस्था में जो है दिवा स्वप्न में विचरण करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, दूसरा है बालक के विकास का अध्ययन, तीसरा है बालक के अधिगम क्रियाओं का अध्ययन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान जो स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी है तो यहाँ पर सभी का है, उपरोक्त सभी बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम प्रत्येक पाठ को शीघ्र सीख लेता है जबकि श्याम उसी पाठ को सीखने में अधिक समय लेता है, यह दर्शाता है। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिक भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा है अंतः संबंध इंटर रिलेशन और निरंतरता और अस्पष्टता। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद जो अगला प्रश्न है जैसा स्क्रीन पर है आपके सामने, तो यहाँ पर दिया हुआ कि शिक्षण कराते समय सामान्य कक्षा कक्ष में शिक्षक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है शारीरिक क्षमता, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता और चौथा है सामाजिक स्थिति। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। जब भी हम टीचिंग करते हैं कक्षा कक्ष में तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए या होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता का स्वरूप बहुत जटिल एवं बहुआयामी है, यह कथन किसने कहा है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थॉर्नडाइक, टायलर, टर्मन व स्किनर। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, स्किनर ने ही यह स्टेटमेंट दिया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है यह आपको बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रॉस, दूसरा है किलपैट्रिक, तीसरा है क्रो एंड क्रो और चौथा है जर्सी। तो यहाँ पर जो रॉस महोदय हैं इन्होंने ही कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 19 है और जो 20 है हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न संख्या 19 है, इसमें दिया हुआ है कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टैनले हॉल पहला ऑप्शन है, दूसरा है गेट्स एवं अन्य और तीसरा है किलपैट्रिक और चौथा है रॉस। तो इसमें स्टैनले हॉल बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है, इसको आप टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने ही एडोलसेंस नामक जो पुस्तक है वो लिखी है। और जो अंतिम प्रश्न है इस यूनिट जो प्रथम यूनिट से जो 20 प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें से जो अंतिम प्रश्न है वह है तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं, तो सबसे पहले दिया हुआ शैशवावस्था और इसके बाद जो दिया हुआ है आपका बाल्यावस्था
और तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल ही सही है। किशोरावस्था को ही तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं या कहलाती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।